हेलो बीएड फोर्थ सेमेस्टर। और आज मैं आपका कंपलसरी पेपर का थर्ड यूनिट के कई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मेन है आपका सर्व शिक्षा अभियान, फिर आरएमएसए और आरटीई 2010 राइट टू एजुकेशन। तो अच्छा, लास्ट में मैं आपका थोड़ा सा ये माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़ ये भी कराऊंगी। इसके नोट्स होंगे, उसको बेटर तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एग्ज़ाम्स। वो आपको एक पॉइंट वाइज मैंने नोट किए हैं और इन पॉइंट्स को आपको केवल इलाबोरेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक जजमेंट था 93 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैड सेड कि एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन फ्रॉम एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14। तो इसमें कमेटी बना दी गई थी एंड दैट कमेटी गैव इट्स रिपोर्ट आफ्टर द 5 years in 1999। देयर वाज अ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस एंड आफ्टर दैट सर्व शिक्षा अभियान बेसिक फ्रेमवर्क वाज मेड। क्या इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? तो इसके मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्सेस एंड रिटेंशन, दैट मीन्स हर बच्चे को एजुकेशन मिले, और रिटेंशन मीन्स दैट इट शुड बी kept with the child and his education should be kept with the school, that should not leave the school. The children of the laborers and poor people, what they do, they leave the schools at the early age. So everybody should get primary education as well as secondary education. सेकेंड इज़ द क्वालिटी। सो दे फॉर द क्वालिटी पर्पज़ ये क्या मेंटेन करते हैं? दे मेंटेन देयर कंप्यूटर लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फॉर एवरीथिंग गवर्नमेंट गिव्स मनी। इसमें जो है देर आर 2 phases। 55% मनी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 45% इज कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ वी कम्स टू द इक्वालिटी पार्ट। Equality, that means all religion, all caste and creed, everybody of India is welcome to the school, no discrimination. Then infrastructure development is also under SSA, Sarv Shiksha Abhiyan. Infrastructure development means there should be classrooms, they should be well equipped, there should be facilities, electricity, well maintained toilets and furniture. Then now we move on to the objectives of सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका व्हेन इट वाज मेड, तो इट बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 साल का बच्चा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुका हो बाय द एंड ऑफ द ईयर 2007, और 8 साल का बच्चा अब 2010 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका हो एलिमेंट्री। ओके, नाउ सेंट्रल और स्टेट की रिलेशनशिप इसमें आती है क्या कि सेंट्रल भी फंडिंग करता है इसको और स्टेट भी फंडिंग करता है। स्टेट का 45% मैंने बताया था और सेंट्रल का 55% बताया था। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि हर एक बच्चे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट मिलके खर्च करते हैं। अब एक बच्चा जो नॉन रेजिडेंशियल है, जैसे कि जो आता है और छुट्टी के बाद चला जाता है, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट मिलके 6000 पर एनम स्पेंड करती है। फॉर द रेजिडेंशियल चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्पेंड्स 12,000 पर एनम। Then for the special children there are more provisions. There are more provisions for the special, like more money, more funds, more furniture, and everything is there. If you will go in deep, you are advised to go to MHRD website, which is giving all the details, written details, notes and books for the B.Ed also, notes for the B.Ed also, for your according to your curriculum and syllabus. Now let's see equity based approach in the needs of educational backward areas. Now SSA also provides there should be areas allocated. अब इसमें SSA ने क्या किया है, according to the area उन्होंने 2 पोस्ट बना दी हैं, BRC and URC, ठीक है, अर्बन रिसोर्स सेंटर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो जो इसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं अर्बन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर कहलाते हैं अब तो इनका काम यही होता है कि ये सर्व शिक्षा अभियान किस तरीके से पूर्ति की जाए, दैट शुड ऑल द कंडीशंस एंड गाइडलाइंस आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, दैट दे स्पेशली आर रिक्रूटेड फॉर दिस पर्पसेस। इसकी टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती है, देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत।
Now, what are the basic features of SSA? Institutional reforms, like there used to be a poor school or a poor building there, but that should be reformed. It's अच्छी होनी चाहिए, and it's all the infrastructure, facilities, fan, electricities, library, books, everything should be maintained. Sustainable financing, that this financing should not get stopped anyhow. बिकॉज़ ये राइट टू एजुकेशन अब बन गया है, तो ये फाइनेंसिंग किसी भी हालत में सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी होनी चाहिए और हमेशा। कम्युनिटी ओनरशिप, दैट मीन्स यहाँ पे हमने आपको बताया है कि सीआरसी कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर्स बन गए थे, तो वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि हर जो है 3 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कैपेसिटी होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन की अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी वन प्रिंसिपल, देयर शुड बी टीचर्स एंड स्टाफ वेल क्वालिफाइड, and their training must be ongoing process, and they should be timely, time to time be trained. Education for girls, it's absolutely free. Remove gender, there should be no gender disparity among girls and boys. Children from special group are specially allocated funds and facilities. आगे देखते हैं, अब आते हैं हम अपने राइट टू एजुकेशन पर। तो राइट टू एजुकेशन का जो बिल है दैट वाज पास इन 2009, एंड राज्यसभा के पास करने के बाद, आपको पता है ना, दोनों सभाओं में, देन बोथ द हाउसेज, व्हेन समथिंग इज पास देन इट बिकम्स अ बिल, देन इट बिकम्स अ लॉ। तो अमेंडमेंट की तो बात ही अलग है। लोकसभा ने 4 अगस्त को और अप्रूव कर दिया था, राज्यसभा ने 20 जुलाई को अप्रूव कर दिया था। तो इसमें जो है सभी बच्चों का राइट बनता है फॉर फ्री एजुकेशन फॉर एज ग्रुप 6 to 14, ठीक है। अब आते हैं, एक्चुअली ये जो है नेल्सन मंडेला की कही हुई है, एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। और आज के सिनेरियो में भी ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही है, तो इसे ज़रूर अपने आंसर्स में लिखिएगा या टॉप पे लिखिएगा विद द कलर्ड पेन, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन है, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्री एंड कंपलसरी। नाउ एजुकेशन इज़ एन कंपलसरी राइट, ठीक है। रिजर्वेशन है इसमें सीट्स का, और फॉर द पुअर पीपल देयर आर अदर प्रोविजंस आल्सो, लाइक फ्री बुक्स, फ्री ड्रेसेस, फ्री फूड। तो जो फ्री फूड का था उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम जो चलाई उसका नाम रख दिया, इट इज़ नाउ मिड डे मील स्कीम। Admission of students will be on, there will be no entrance test, and there should be admission on the every admission of every child, ठीक है। There should be no discrimination by anyone. Student teacher ratio should be 30:1. It is called PTR ratio, pupil teacher ratio. There are strict criteria for teachers when they pass CTET and whatever the TET exams, and after that they are appointed. Physical facilities, all are there. There are certain problems in every program. The government faces problems also. There are challenges, but government has to overcome it. First is availability of teachers. There are less availability of qualified and very talented teachers here. There are child laborers and financial problem. For the removal of that, there is government ने क्या किया है, for midday meal scheme has launched. Now dropouts of government institution, government is working towards it. Dropouts मतलब जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, those who are living in the middle, like after 10th there are lakhs students appear, suppose 5 lakhs students appear in the 10th exam, and then it is reduced to 3 lakhs, where the 2 lakhs have gone, those who had passed 10th class, तो वो 2 लाख जो है वो क्या कहे जाएंगे, dropouts. Quality of education, that is maintained by the RTE. Now I move on to the next topic, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये माध्यमिक शिक्षा अभियान है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी और एक्सेस बढ़ गया है। तो माध्यमिक शिक्षा जो आती है आपकी, दैट इज़ आपके आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन, आपकी मिडिल एजुकेशन जो होती है माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। नाउ RMSA इज़ प्योरली अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एंड MHRD इसको
फंडिंग करता है और ये थ्रू आउट स्कूल्स के थ्रू चलता है। मार्च 2009 इट वाज लॉन्च्ड टू रिमूव जेंडर प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल, जैसे मैंने कहा ना माध्यमिक शिक्षा अभियान है, तो सेकेंडरी लेवल पर एक्सेस हो, देयर शुड बी बाय 2017 एंड द 12th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग। इसमें मेन 4 एस्पेक्ट्स हैं। RMSA क्या मेंटेन करता है? क्वालिटी, एक्सेस, इक्वलिटी और रिफॉर्म्स। तो क्वालिटी इन द सेंस, just suppose these days according to just because of COVID there are so many lakhs of classrooms present. So what we are doing, we are giving, everybody is giving e-learning, so this is a quality. ICT provision like extra class provisions and equality, like there will be no discrimination on the basis of fees, like on the basis of religion, caste and creed. नाउ अब मैं आती हूँ लास्ट अपने टॉपिक पर, जो कि है अबाउट प्रोविजंस, एजुकेशन प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़। नाउ अब दिस टॉपिक, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या एजुकेशन प्रोविजंस हमारे कानून के अकॉर्डिंग किए गए हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन। देखिए, इन द वर्ल्ड देयर आर 2 काइंड ऑफ माइनॉरिटीज़, फर्स्ट रिलीजियस एंड सेकेंड इज़ अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के तौर पे, जिसकी भाषा जो अब लुप्त होती जा रही है, तो जो लोग इस भाषा को बोलते हैं तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। रिलीजियस, हमारे इंडिया में हम कौन सी माइनॉरिटी फॉलो करते हैं? वो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इसमें देखते हैं, linguistic minorities, I told you, according whose mother language is different from that of majority groups are called linguist minorities. Now what the Article 350A says, that a constitution imposes obligation on state to provide facilities for mother language at the primary level. So what the Article 350 says? Provide mother tongue at the primary level, and that should be compulsory, that should not be optional. Now Article 29, what it says? It says that there are distinct languages, script and culture, and there should be no discrimination on the admission of any child or receiving aid. That suppose government has given free dresses, food and books, so there will be, should be no discrimination. So which article it is providing? It is according to Article 29. Now Article 30, granting aid to educational institutions. Now you must have seen there are some minority institutions like Christian institutions, Muslim institutions, तो उनको अगर बाहर से minorities को aid आती है तो इसमें government does not interfere. Now Article 29 and 30, they are not very much different, however they are separate. Now actually both the articles protect the language, the religion and the culture of minorities. हमारे यहाँ minorities कौन कौन सी हैं? हमारे यहाँ जो minorities हैं वो according to religion है, तो सिख minorities, मुस्लिम minorities और पारसी इसमें आ जाते हैं। Now right to education के ये notes हैं, please just get the click at the picture of it and just write down this. This is according to MHRD and इसकी आप screenshot ले लीजिए. After that you can make good notes out of it and please write it according to the points. और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए notes जो है मैं अलग से PDF प्रोवाइड कर रही हूँ. Thank you so much. I hope you like the lecture.